बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी HD में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे जो असल MQM है उसके जो हैदराबाद के जो अहम कारकुनान हैं उनकी गिरफ़्तारी से मुताल्लिक लंदन सेक्रेटेरिएट से जो एक बयान जारी किया गया है वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह उनको गिरफ़्तार किया गया कारकुनों को और उन पर मुकदमात कायम किए गए। इसके बाद सबसे अहम जो यहाँ कराची के हवाले से ख़बर है वो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला महफूज किया था MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी की दरख्वास्तों पर, वो महफूज फ़ैसले का आज ऐलान कर दिया है। वो ऐलान क्या हुआ है और इसके बाद MQM पाकिस्तान, PSP और फारूक सत्तार और मुमकिन है कि MQM हकीकी आफाक अहमद भी उसमें शामिल हों, मुश्तरका तौर पे क्या बड़ा फ़ैसला करने जा रहे हैं और जो कराची की सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको जो MQM राब्ता कमेटी है लंदन इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट से जो बयान जारी किया गया इतवार और पीर की दरमियानी शब रात गए, ये कहा गया राब्ता कमेटी ने अपने बयान में कि हैदराबाद जोन के जो वफा परस्त जो कारकुन हैं जिनमें शकील जई एडवोकेट और मजीद जई, उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमात कायम किए गए, जबकि साबिक डिप्टी मेयर हैदराबाद रशीद भैया जो रुकन कौमी असम्बली भी रहे उनके घर पे छापा भी मारा गया। तो इस हवाले से जो राब्ता कमेटी है जो बयान जारी किया है उनकी गिरफ्तारियों की और उन पर मुकदमात की और रशीद भैया के घर पे जो छापा मारा गया है उसकी शदीद मजम्मत की है। राब्ता कमेटी ने अपने बयान में ये कहा है कि पुलिस और सादा लिबास में जो एहलकार हैं उन्होंने MQM के कारकुन मजीद जई को उनके घर से गिरफ्तार किया, जबकि शकील जई एडवोकेट जो कारकुनों और हमदर्दों की कानूनी मामलत में हिस्सा लेते हैं इन्हें घर से दफ्तर जाते हुए हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा जो साबिक डिप्टी मेयर हैदराबाद के उनके घर पे छापा भी मारा गया। राब्ता कमेटी ने अपने बयान में इन गिरफ्तारियों और छापे की जो है शदीद मजम्मत की है और ये कहा है कि हुकूमत सिंध हैदराबाद के अवाम में कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन के लिए तेज़ी से बढ़ती हुई मकबूलियत और हिमायत से बुरी तरह बौखला गई। इसीलिए छापों और गिरफ्तारियों के ज़रिए हैदराबाद में जो है वो खौफ व हरास पैदा किया जा रहा है, गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। राब्ता कमेटी ने ये मुतालबा किया था, जो रात गए बयान दिया था उसमें यह मुतालबा किया था कि गिरफ्तार शुदगान को फिलफोर रहा किया जाए। राब्ता कमेटी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील की कि इन छापों और गिरफ्तारियों का नोटिस लिया जाए। ये तो थी रात गए की खबर जो कल 8 जनवरी और 9 जनवरी की जो शब थी उसमें इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट लंदन से जारी की गई। लेकिन आज इस सूरत हाल में जो आज की जो अपडेट है वो भी हम आपको बताते चले। नाज़रीन, ताज़ा जो इत्तलात आ रही हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि अदालत ने हैदराबाद के जो कारकुन हैं शकील जई एडवोकेट, मजीद जई और दीगर जो हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको जो है वो नाज़रीन ताज़ा तरीन जो इत्तलात हैं वो ये बताया जाता है कि जो हैदराबाद में जिन कारकुनों को शकील जई एडवोकेट, मजीद जई और दीगर जो कारकुन थे जिनको गिरफ्तार किया गया था उन पर FIR भी काटी गई थी, उन्हें अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। तो ये एक अच्छी खबर है MQM के कारकुनों के लिए। और ये भी हम आपको बताते चलें कि जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर तो चल ही रही हैं पोस्टें और बड़ी गर्मजोशी का मुजाहरा किया जाता है और बड़े पुरजोश बयानात और वीडियो बयानात और दीगर पोस्टें, लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्राउंड पर भी नज़र आ रही हैं। कराची और हैदराबाद की दीवारों पर, चौक चौराहों पर कायदे मुत्तहदा की तस्वीर, जिए अल्ताफ़ के नारे बाकायदा डेट के साथ जो है वो लिखे हुए हैं और इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और ऐसा मालूम होता है कि लोगों का जो
एक तजस्सुस है एमक्यूएम के हवाले से, जो कायदे मुत्तहदा के हवाले से, कि कब उन्हें इजाज़त मिलेगी, कैसे इजाज़त, मतलब जैसे ही इजाज़त मिले तो लोग जो हैं उनके लिए बाहर निकल आए। तो ये एक कैफियत जो है वो लोगों में पाई जाती है। तो ये तो एमक्यूएम, जो असल एमक्यूएम उसके हवाले से। अब हम आते हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त जो एमक्यूएम है, जो एमक्यूएम पाकिस्तान है बहादुराबाद, उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की थी कि जनाब ये जो 15 जनवरी को इलेक्शन हो रहे हैं वो नई हल्का बंदियों के तहत की जाए और दोहरी इंतखाबी फहरिस्तें जो हैं उसकी बजाय नई इंतखाबी फहरिस्तों के तहत जो ये इलेक्शन कराए जाए। ये तो दरख्वास्त दी थी एमक्यूएम पाकिस्तान बहादुराबाद ने, लेकिन इसके खिलाफ जो है जमात इस्लामी ने यह दरख्वास्त दी कि जनाब नहीं, सारी चीज़ों को छोड़ दें, आप बस आप तो इलेक्शन करा दें किसी तरह, हमें तो इलेक्शन चाहिए 15 जनवरी। तो इस हवाले से आज जो है वो जो फैसला महफूज किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एमक्यूएम पाकिस्तान बहादुराबाद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और जमात इस्लामी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। और जमात इस्लामी की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए 15 जनवरी के लिए कहा है कि इलेक्शन हर सूरत में होंगे। अब इसमें बड़ी जो बारीक नुक्ता है वो ये है, ये ठीक है कि एमक्यूएम पे जो पाकिस्तान है इस वक्त बहुत सारे कि जी उन्होंने देर की और फलां की और इक़्तिदार में उन्होंने हिस्सा मिल गया, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये जो मुतालबा है कि जी एक तो नई इंतखाबी फहरिस्तें जो हैं और नई हल्का बंदियाँ, ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। और ख़ास तौर पे मरदमशुमारी का बिल्कुल, देखिए अगर आप कराची से, कराची के लोगों से अगर आप मोहब्बत करते हैं, कराची का दर्द रखते हैं, कोई भी कराची का दर्द रखने वाला वो ये नहीं चाहेगा कि कराची के साथ इतने बड़े पैमाने पर नाइंसाफ़ी हो कि मरदमशुमारी के जरिए उन्हें कम गिना जाए। भाई जब उन्हें कम गिना जाएगा तो देखिए ना, जिस तरह 1,60,00,000 गिना गया मरदमशुमारी में, उसके तहत ही पैसे मिलेंगे ना आपको, उसके तहत ही फंड मिलेंगे। आबादी 3.5-4 करोड़ है। पूरे मुल्क से जो कराची में जो आबादी का जो दबाव है वो हर साल जो है वो बढ़ता जा रहा है। पूरे मुल्क से कराची में लोग आ रहे हैं, तो कैसे गुजारा होगा? और लोगों के पास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ कराची में नहीं है। हुकूमतें जो 15-15 साल से यहाँ मुसलसल है, 14 साल से मुसलसल है, उन्होंने कराची हैदराबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को पर कोई तवज्जो ही नहीं दी। तो एमक्यूएम पाकिस्तान बहादुराबाद बिल्कुल जायज़ मुतालबा किए हुए, और अगर कोई भी जो कराची का दर्द रखता है उन्हें उस मुतालबे की हिमायत करना चाहिए थी। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जो दूसरी जमातें हैं, जिनमें जमात इस्लामी है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, उन्हें इस बात से कोई गरज नहीं है कि जी मरदमशुमारी में कराची के साथ क्या ज्यादती और क्या नाइंसाफी गई। जो हल्का बंदियां पुरानी हैं उसमें क्या ज्यादतियां हुई हैं। एक तरफ तो एक यूसी बनाई है 90,000 की और एक यूसी बनाई है 18,000 की। कैसे मुमकिन है कि यानी जो यूसी 18,000 की बनाई है उसके तो 4 काउंसलर मुंतखब हो जाएंगे, 4 जो है वो यूसी जो है वो चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे, और जहां 90,000 रुपये एक यूसी है वहां एक होगा। तो ये तकसीम भी इस तरह की गई है कि जो एमक्यूएम के असर वाले हल्के, असर और रसूख वाले हल्के हैं, वहां तो 90,000 वोटरों पर मुश्तमिल यूसी है। और जो दूसरे जो लोग हैं जिनमें पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है या पीटीआई है, तो उनके जो हल्के हैं जो ज़ेर असर हैं, लांडी कोरंगी के जो नवाई इलाके, मजाफाती इलाके, और तो वहाँ की यूसी 18,000 की, ताकि वो 4 नुमाइंदे आ जाएं, वहाँ एक हो। तो ये कैसा इंसाफ है? तो एमक्यूएम पाकिस्तान एक बिल्कुल जायज़, ये ठीक है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन कमज़ोर है और एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल इलेक्शन, लेकिन भाई अगर आप कराची का दर्द रखते हो, जमात इस्लामी हो, पीटीआई हो, तो कम से कम कराची का जो पहला हक है जहां से नाइंसाफी शुरू। अच्छा ये बताइए, आप चले जी जमात इस्लामी कह रही हम इलेक्शन, पीटीआई कह रही है इलेक्शन, लड़ लिया आपने इलेक्शन, हमने मान लिया कि आप कामयाब हो गए, मेयर आपका आ गया, क्या होगा? इख्तियार है आपके पास। जो बल्दियाती निज़ाम गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इस वक्त राइज किया हुआ है, जिस बल्दियाती निज़ाम पे वसीम अख्तर 4 साल रोते रहे, इख्तियारात का रोना रोते, वही तो निज़ाम है। आप ये बताइए कि जिस बल्दियाती निज़ाम के तहत आप बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं जो 15 जनवरी को है, तो आपके पास कराची के ना तो कोई शहरी इलाके हैं, ना बल्दियाती, ना शहरी इदारे हैं, ना बल्दियाती इदारे हैं।
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था, उसे सिंध बिल्डिंग, भाई क्या इमारतें तो कराची में तामीर होती है, अरबों खरबों रुपए तो कराची से हासिल होते हैं, वो आपने पूरे सिंध का बना दिया, ताकि वो सारे जो कराची के वसाइल है, कराची का जो पैसा है, वो इस बहाने आप सिंध में लगाएं। वहां तो कोई इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। फिर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, जो खालिस्तान कराची का अदारा है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इस तरह के जो बल्दियाती और शहरी इदारे, वो तो हुकूमत सिंध ने छीने हुए, उनके सारे अख्तियारात तो हुकूमत सिंध के पास हैं। तो आप मेयर बन के करेंगे क्या? लेकिन आपको सिर्फ इख्तियार चाहिए। मेयर का आपने ताज पहनना है, गले में तौक डालना है, यूं समझ लें कि बस सिर्फ इख्तियार मिल जाए, गाड़ियां मिल जाए, पेट्रोल मिल जाए, दफातर मिल जाए। तो ये आप मतलब कराची के लोगों की खिदमत तो नहीं होगी है, जब आपके पास इख्तियार ही नहीं होगा, जब आपके पास इतने वसाइल नहीं होंगे, जब आपके पास वो फंड नहीं होंगे। देखिए, जब तक सही मर्दमशुमारी नहीं होगी, 3.5-4 करोड़ का शहर है ये, अगर उसके मुताबिक आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो आप कैसे तरक्याती काम करेंगे, कैसे लोगों को रिलीफ पहुंचाएंगे? तो पहले तो ये लड़ाई आप इकट्ठे होकर लड़ें, ये लड़ाई आप इकट्ठे होकर लड़ें कि नई हल्काबंदियां हो, नई दुरुस्त मर्दमशुमारी हो, और जो दोहरी इंतखाबी फहरिस्तें हैं वो ना हो। कम से कम कराची के वोटरों के साथ तो पहले, जब यानी जिन लोगों के आप वोट हासिल करना चाहते हो, उनके साथ आप इंसाफ के लिए तो आप निकल नहीं रहे। तो एमक्यूएम पाकिस्तान, पीएसपी, डॉक्टर फारूक सत्तार और एमक्यूएम हकीकी, ये कम से कम, क्योंकि कराची आइट है, इनका कराची से ताल्लुक है, ये कराची में पैदा हुए हैं, कराची में पले बढ़े हैं, और ये कराची को ओन करते हैं। बाकी लोग का तो कराची से क्या ताल्लुक है? वो कैसे, उन्होंने कल तक तो कराची को ओन नहीं किया था। आज से 30 साल पहले जब एमक्यूएम ने कराची के लिए जो नारे लगाए थे, कराची के हकूक के लिए जो एक पार्टी बनाई थी, एमक्यूएम बनाई थी, और जो नारे और जो मुतालबात लेके एमक्यूएम, ठीक है वो मुतालबात पूरे नहीं हुए, क्योंकि इस मुल्क में आप क्या करेंगे, कैसे पूरे कराएंगे अपने मुतालबात? यहाँ पे जो रियासती जबर इतना है कि आपको दबा दिया जाता है, आपसे कहा जाता है कि खामोश, जितना हम दे रहे हैं उतना ही लो और इसके बाद चलते बनो। तो ये, लेकिन अगर आप यूनाइट हो जाएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे और अपने लिए, अपने शहर के लोगों के लिए आवाज उठाएंगे, तो मुमकिन है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या दिलचस्पी है कराची के लोगों से या कराची से? वो क्यों चाहेगा कि दुरुस्त हल्काबंदियां हो, दुरुस्त मर्दमशुमारी हो, दोहरी जो लिस्ट है, उसे क्या तकलीफ है? उसका ताल्लुक कराची से थोड़ी है। इसी तरह सिंध इलेक्शन कमीशन है, वो भी कराची से ताल्लुक नहीं रखते, अंदरून सिंध से ताल्लुक रखते। तो कराची का दर्द रखने वाले जब तक लोग मुत्तहिद नहीं होंगे और कराची का दर्द नहीं रखेंगे, कराची के लोगों का दर्द रखने वाले जब तक मैदान में नहीं आएंगे, जब तक कराची के जो मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे। तो जरूरत इस बात की है कि कराची का अगर कोई दर्द रखता है, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो खैर पीटीआई से तो हम उम्मीद ही नहीं रख सकते कराची का दर्द रखने की, उसका क्या ताल्लुक कराची के लोगों से? वो तो जाहिर है कि कहाँ की पार्टी है और कौन लोग उसको मतलब चलाते हैं, वो सबको पता है। जमात इस्लामी का भी यही हाल है कि आज जमात इस्लामी जो है बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कराची जमात इस्लामी अलग है और बाकी मुल्क की जमात इस्लामी अलग है। तो ये क्रेडिट तो कम से कम बाकी जमातों को या एमक्यूएम को जाता है कि जिन्होंने आज जमात इस्लामी कराची को बिल्कुल एक अलग जमात के तौर पर जैसे वो अपने आप को पेश करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब तक आप इंसाफ नहीं देंगे, जब तक आप कराची के लोगों को सही तौर पे गिनेंगे नहीं, उनको उनकी तादाद के मुताबिक फंड नहीं देंगे, इंसाफ नहीं देंगे, तो ये बेकार है सारे इलेक्शन। जहां इलेक्शन में इतनी ताखिर हुई है, 2-4 महीने की और ताखिर हो जाए, कौन सी क़यामत आ जाएगी? लेकिन सही मर्दमशुमारी हो, सही नई हल्काबंदियां हो, दोहरी वोटर लिस्टें ना हो, और कराची के लोगों को वो इख्तियारात मिलें जो सिंध हुकूमत ने अपने पास रख लिए, छीन लिए। कराची के बल्दियाती इदारे, मेयर कराची जो होता है वो सारी दुनिया में मेयर को जो इख्तियारात होते हैं वो पुलिस के इख्तियारात भी मेयर को होते हैं। पुलिस का चीफ भी मेयर को जवाबदेह होता है सारी दुनिया के अंदर। तो कराची में क्यों नहीं हो सकता? जब तक आप मकामी लोगों को नहीं लाएंगे, मकामी पुलिस नहीं होगी, और जो अफसरान हैं मुख्तलिफ, जो कराची के जो बल्दियाती इदारे हैं, शहरी इदारे हैं,
उनके जो सरबराह हैं वो मकामी नहीं है, वो गैर मकामी सरबराह हैं। हर इदारे का सरबराह गैर मकामी, यानी कराची के हर इदारे का सरबराह गैर मकामी है, तो वो मकामी को कैसे इंसाफ दे सकता है, कैसे रिलीफ दे सकता है? वो तो सिर्फ माल कमाने के लिए आता है, उसके बाद पैसे दे के पोस्टिंग लेता है और उससे कहीं ज्यादा कमाता है और इसके बाद अपने गांव चला जाता है, वहां जाके अपना महल तामीर, कराची में भी महल तामीर और गांव में भी महल तामीर। लेकिन जिस इलाके का वो सरबराह है, जिस शहर के अंदर, उसके लिए अगर कोई काम किया हो तो आप बताइए, किसी ने भी। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान बहादुराबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। कहा हम नहीं मानते इस फैसले को, ये कराची के लोगों के खिलाफ है ये फैसला, और बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है कि ये कराची के लोगों के खिलाफ है। और मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को क्या दिलचस्पी है कराची से और कराची के लोगों से। तो MQM पाकिस्तान, PSP फारूक सत्तार वो बिल्कुल एक हो गए और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को चैलेंज करने के लिए कल मंगल के रोज अदालत में रिट दायर कर रहे हैं, पिटीशन दायर कर रहे हैं। और इसके बाद एक मुश्तरका एहतजाज, एक तो एहतजाज उन्होंने एक ऐलान ही किया हुआ है जो 11 जनवरी को है, बुध को, सिंध इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर। लेकिन ये तीनों चारों जो ग्रुप हैं वो बाकायदा एक एहतजाजी मुहिम जो है वो सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले मैंने आपको ये बात कही थी काफी अरसा पहले अपनी वीडियो में कि MQM पाकिस्तान इलेक्शन का बाइकाट कर सकती है। फिर मैंने गुज़िश्ता रोज भी जो है अपनी वीडियो में ये कहा कि हो सकता है कि MQM पाकिस्तान जो है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा है MQM को, इस कमजोर पोजीशन में MQM कैसे इलेक्शन लड़ सकती है। तो और फिर ये कहा जा रहा है, खुद MQM कह रही है कि जी मेयर कराची और हैदराबाद का फैसला तो पहले से तय कर लिया गया है। तो अच्छा, फिर ना हल्का बंदियां सही हो रही हैं, ना मर्दमशुमारी सही हो रही है, ना वोटर लिस्टें सही हो रही हैं। तो इन हालात में MQM कैसे, ये हम कह रहे थे कि इन हालात में MQM कैसे इलेक्शन में जाएगी। तो अब ये नजर आ रहा है कि MQM पाकिस्तान जो 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं उसका बाइकाट करेगी और एहतजाज पे जाएगी और सड़कों पर भी आएगी। और इस एहतजाज में मुस्तफ़ा कमाल भी उनके साथ एक सफ़े पर आ गए हैं, फारूक सत्तार भी आ गए और मुमकिन है आफाक अहमद भी आ जाएंगे। बिल्कुल आना चाहिए। और ये कराची का मसला है और ये चारों जो है कम से कम कराचीआइट हैं, ये इनका ताल्लुक कराची में से है, ये कराची में पले बड़े पैदा हुए, इनकी जमात जो है वो कराची में पैदा हुई, इनकी जमात जो है ये कराची में पैदा हुई है। बाकी जमातें कराची में पैदा नहीं हुई, उन जमातों की पैदाइश किसी और जिले की है, किसी और सूबे की है, किसी और इलाके की है। अल्ताफ हुसैन इसीलिए बाइकाट कर रहे हैं कि भाई असल जो हरीफ है, असल जो फरीक है, असल फरीक तो पुरानी MQM है, असल MQM है, उसके बगैर इलेक्शन की क्या अहमियत है, क्या हैसियत है। तो जब तक असल फरीक को इलेक्शन की इंतखाबी सरगर्मी में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जब तक बात नहीं बनेगी। और क्यों नहीं दी जाती, सवाल ये, लोग कहते हैं कि भाई क्यों, यदि कोई बोलने, आप जमहूरी, पीएस पार्टी कहती है कि हम जमहूरी पार्टी हैं। कैसे जमहूरी पार्टी हैं? जो जमात और जो कायदा मुत्तहिदा आपके साथ हुकूमतों में शामिल रहे, आप उसको आज कहते हैं कि वो सियासत से बाहर उसको कर दिया गया है, तो आप उसके ऊपर आवाज उठाने को तैयार नहीं है, तो आप कैसे जमहूरी लोग हैं? उसका एक अपना सेटअप है। लेकिन फिर भी अगर वो जमहूरियत की बात करती है तो क्यों जमात इस्लामी को नहीं पता कि अल्ताफ हुसैन इस शहर में 35 साल तक सियासत करते रहे, उसका इस शहर का मैंडेट उनके पास रहे, हर हुकूमत में वो शामिल रहे। और एक बात और आपको मैं बता दूं, जब MQM का कयाम अमल में नहीं आया था और जो जमातें इस शहर की नुमाइंदगी करती थी उसमें जमात इस्लामी और JUP थी मेन जमातें, उस वक्त इस शहर को उन्होंने, कराची को अपोजिशन का शहर बनाया हुआ था। याद होगा आपको, कराची जो था वो हर हुकूमत के खिलाफ होता था, हर हुकूमत के खिलाफ, यानी हर हुकूमत को गिराने में, खत्म करने में कराची का रोल हो, भुट्टो की हुकूमत को खत्म करने में, याहिया के खिलाफ। तो कराची के जो लोग थे वो बिल्कुल हुकूमत दुश्मन लोग कहलाए जाते थे और हर अपोजिशन की तहरीक जो है वो कराची से उठती थी। MQM के कयाम के बाद कम से कम पहली मरतबा ये हुआ कि MQM ने इस शहर के लोगों को हुकूमतों में हिस्सा दिलाया, शराकत दिलाई और कुछ ना कुछ मसाइल हल हुए। फिर ये तासुर खत्म हुआ कि कराची जो है वो सिर्फ अपोजिशन का शहर है। तो ये
तासुर को बिल्कुल अब भी ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल हुकूमत में हिस्सा बराबर का मिलना चाहिए, जितना हक है कराची का, और उसी को हिस्सा मिलना चाहिए जिसके पास इस पूरे शहर का मैंडेट हो, कराची हैदराबाद का मैंडेट हो। और अगर आप किसी अक्सरियती मैंडेट रखने वाली पार्टी को अगर अलग कर देते हैं सियासत से, उसके लीडर को अलग कर देते हैं, तो ऐसे किसी इलेक्शन की और मैंडेट की कोई हैसियत नहीं होगी। तो नाज़रीन, ये तो थी आज की हमारी गुफ्तगू। और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर आप कराची के हवाले से ख़ास तौर पे, जो इस वक्त कराची में बड़ी सियासी जो है वो गर्मा गर्मी है, उस हवाले से अपडेट अगर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, दोस्तों में शेयर भी करें और लाइक करें। ये आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही साबिर अली को आज की निश्चित से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें।